गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के अध्याय का जो सारांश था क्या था बताइए? सारांश क्या था? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेर परतस्तुतः सह। यही था ना बात। केवल मन और इंद्रियों की जीतने की हो रही है ना। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, मन को जीत लिया, उस संसार को जीत जाता है। ये हमेशा ध्यान रखने का विषय है कि इस दुखमय और सुखमय संसार की रचना हमने स्वयं की है, किसी दूसरे ने रचना नहीं की, न कोई करता है। इस दुखमय और सुखमय जो संसार है इसकी रचना हम स्वयं करते हैं और हम ही इसको मिटा सकते हैं। ठीक है ना। ये निष्कर्ष है अध्यात्म का, योग का। कभी विचार कर लीजिएगा। जो भी हमें कष्ट दे रहा है, जो भी हमें सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, उसकी रचना हमने स्वयं की है और हम में ही सामर्थ्य है उसको हटा देने का। वो किसी में सामर्थ्य नहीं। चौथा अध्याय है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनुरुक्षा वे प्रीत। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं योग की कर्मयोग की परंपरा आपको बता रहा हूं। कर्मयोग चल रहा है ना। कहते हैं मैंने भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले मैंने इस योग को भगवान सूर्य को पढ़ाया, भगवान सूर्य को मैंने सुनाया। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को और महाराज मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को बताया। ये क्रम चला योग का। तो एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षियो विदु सकालेनि माता योगो नष्टा परंतपो। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को कहा है परंतप। परंतप का अर्थ जानते हो ना? पर माने होता शत्रु, पर माने शत्रु। शत्रु को जो संताप देने वाले हैं, शत्रु को जो नष्ट करने वाले हैं, शत्रु को पराजित करने वाले हैं, उनका विशेषण है परंतप। तो भगवान ने कहा कि ये परंपरा है योग की। लेकिन एक समय कालखंड एक ऐसा आया कि योग समाप्त हो गया, योग नष्ट हो गया। ये विद्या ही नष्ट हो गई। इतनी सुखकरी विद्या, इतनी उपयोगी विद्या और नष्ट हो गई। अर्जुन को फिर संदेह हो गया। अभी अर्जुन वहां तक नहीं पहुंचा है भगवान तक। अभी इतना यहां तक कह दिया कि मैं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरणागत। लेकिन बुद्धि का खेल है ना। बुद्धि फिर से विचलित हो गई। अरे भाई, तुमने कह दिया कि आपकी मैं शरण में हूँ, आप मेरे गुरु हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप मानव बुद्धि क्यों रख रहे हो ना? आपको तो देव बुद्धि रखना चाहिए ना, मानव बुद्धि क्या? फिर बुद्धि गड़बड़ हो गई। तो अर्जुन ने क्या कहा? अपरम भवतो जन्म। भगवान कहते हैं आपका जन्म तो अभी हुआ ना। अपरम, अभी आपका जन्म हुआ ना, अर्वाचीन है आपका जन्म। और विवस्वतः जन्म परम, और भगवान सूर्य तो जाने कब से हैं। ले इति कथम बीजानीयाम, मैं कैसे समझ लूं इस बात को कि तुम आदौ तो प्रोक्तवान कि आपने ही सूर्य को पढ़ाया है। लीजिए, भगवान कहते हैं अरे पागल, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतपो। कहते तुम मार काट में ही लगे रहे, फिर यहाँ पर परंतप संबोधन किया। तुम्हें याद नहीं है? बहून में व्यतीतानि, तुम्हारे और मेरे जन्म बहुत सारे हो चुके हैं। बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे जन्म बहुत सारे हो गए हैं। बस अंतर केवल इतना है कि मैं परमात्मा हूं, तुम जीव हो। बस केवल इतना अंतर है।
हो तो मेरे अंश। तो यही कारण है तुम जीव 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 श्रेणी में हो, तुम अभी जीव ही बने हो, अभी तुम भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाए हो, परमात्मा में नहीं मिल पाए हो। तो कहते हैं तान्यहम वेद सर्वाणी, तो मुझे तो सब पता है, मेरे कितने जन्म हुए मुझे तो भगवान कहते हैं सब पता है। और न तुम वेद परंतप, लेकिन तुमको याद नहीं है। जैसे जैसे तुम अपनी चेतना उच्च करते चले जाओगे ना, तो जैसे आप योग वाली विद्या है ना, तो आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदता क्रिया दृश्य श्रोत्र स्मृति कांति सदा चाप्य दर्शनम इत्यष्ट विधिमाख्यातम योगिनाम बलमैश्वरम शुद्ध सत्व समाख्यानात् तत्सर्वम उपजायते। जब योग सिद्ध हो जाता है तो ये 8 सिद्धियां आ जाती हैं व्यक्ति में। ये 8 सिद्धियां। आवेश, आवेश, आवेश माने दूसरे की काया में प्रवेश। हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य जी इसी अवस्था तक पहुंचे हुए थे। आपको सबको पता होगा कि जिस समय मंडन मिश्र और जगद्गुरु शंकराचार्य जी का साथ चल रहा था, तो मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था सरस्वती। शंकराचार्य जी दिग्विजय करते करते चले। उस समय पूरा नास्तिकवाद फैल चुका था, आत्मवाद समाप्त हो चुका था, केवल मन तक था। बौद्ध जो है बौद्ध काल का था, काल का। तो बौद्ध दर्शन में मैंने तो बहुत पढ़ा है, उसको देखा भी है, और उनके बीच में भी जाके देखा है मैंने, उनके बीच में रह के भी देखा है मैंने, बीच में भी रह के देखा है मैंने। तो क्या है कि मन तक तो जाते हैं, आत्मा का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा का देखिएगा बुद्ध दर्शन में आत्मा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो गई थी। तो भगवान की तो व्यवस्था है ना कि भगवान कोई न किसी व्यक्ति को पैदा करके फिर करते हैं। तो जगद्गुरु शंकराचार्य अवतारी पुरुष हुए, और वो अपने मत को स्थापित करने के लिए दिग्विजय का शास्त्रार्थ करते गए। अंत में पहुँचे, बोले कि मंडन मिश्र के पास पहुँचे, अब आप विचार करिए हमारे यहाँ की कितनी उच्च शिक्षा थी, क्या व्यवस्था थी। जैसे जैसे पहुंचे वहां तक, तो लोगों से पूछा कि मंडन मिश्र का मैं घर कैसे पहचान पाऊंगा। तो लोगों ने बताया कि आप चले जाइए वहां पर जहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी, तोता और मैना एक तरफ टंगे होंगे, तोता और मैना एक तरफ टंगे होंगे, विद्यार्थी पाठ कर रहे होंगे, और तोता और मैना उनको टोक देंगे। व्यक्ति की जरूरत नहीं, तोता और मैना टोक देते होंगे। बस वही जगह मान लेना वही है मंडन मिश्र। अब बताइए, हमारे लोग कहते हैं, हम लोगों पर जिन्होंने शासन किया कहते थे भारत सपेरों का देश था, भारत में मूर्ख रहते हैं। अरे ये हमारे यहाँ का इतिहास है। अब उनकी पत्नी की स्थिति देख ली, सरस्वती। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई इसमें निर्णायक कौन होगा, हमारा आपका शास्त्रार्थ चलेगा, लेकिन निर्णायक कौन होगा। तो बोले कि सरस्वती, ये जो मेरी पत्नी है ये निर्णायक होगी। सरस्वती ने कहा ठीक है। अब सरस्वती भी पक्षपात कर सकती थी। अब देखिए सरस्वती का चुनाव देखिए, उसका रिसर्च देखिए, उसका साइंस देखिए। सरस्वती ने ऐसे फूलों की माला दो ठो बनाई, ऐसे फूलों की माला बनाई, कह दिया कि एक तो अपने पति को पहना दिया और एक शंकराचार्य जी को दे दिया कि महाराज आप धारण कर लीजिए। स्त्री को केवल भगवान और पति और गुरु के अलावा किसी को माला पहनाने का अधिकार नहीं है, तीसरे को। तो दे दिया, लिए महाराज पहन लीजिए। बोले कि ये जो हारने लगेगा उसी की माला कुम्हलाने लगेगी, उसी की माला कुम्हलाने लगेगी। अब बताइए कैसे फूलों का चुनाव किया कि जो व्यक्ति हारेगा, एक तरह का मन जो है क्षुभित होगा, एक अलग तरह से तरंगे निकलेंगी, अलग तरह की विचार बनेंगे, ऊष्मा बनेगी, उस ऊष्मा से वो माला कुम्हला जाएगी। बताइए कितना साइंटिफिक थी वो महिला। हुआ, शास्त्रार्थ चला, शास्त्रार्थ चलते चलते बहुत लंबा प्रसंग है। तो मंडन मिश्र हारने लगे, माला कुम्हलाने लगे। सरस्वती ने देखा, वो तुरंत बैठ गई शास्त्रार्थ में, माला धारण किया, वो शास्त्रार्थ में बैठ गए। बोले मैं शास्त्रार्थ हाथ से करूंगी। मेरे पति श्रांत होने लगे, थकने लगे हैं। तो अब उसने जो है गृहस्थ जीवन छेड़ दिया। शास्त्र में गृहस्थ जीवन की चर्चा प्रारंभ कर दी। शंकराचार्य जी जो कि विवाह किया नहीं था उन्हें सब कुछ पता नहीं था, ये गृहस्थ जीवन, स्त्री पुरुष का संबंध कुछ भी पता नहीं था उनको, कुछ जानकारी नहीं थी। तो वो हारने लगे। तो उन्होंने कहा रुकिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी समय दीजिए। अब यहाँ आपने ये व्यवस्था दे दिया कि उनके बदले में आप शास्त्रार्थ करें, तो मुझे भी समय दीजिए आप।
तो जगत गुरु शंकराचार्य जी वहाँ से चले तो बोली कि विद्या कहाँ से, चले 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 वहाँ से एक गुफा में जा, अभी वो गुफा है, वो उस गुफा में अपने शरीर को छोड़ा, आत्मा निकली और एक राजकुमार जो है रास्ते में चले जा रहे थे, तो एक राजकुमार का स्वर्गवास हो गया था, राजकुमार को दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, तो उसी प्रवेश कर गए और जैसे ही राजकुमार को चिता में रखा गया तो हलचल हो गई, वो यार तो जीवित है, उसको ले गए। फिर वहाँ उसमें रह करके उन्होंने लगभग कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक उन्होंने गृहस्थ जीवन का पूरा समझा। दोष तो शरीर में आता है, आत्मा तो निर्दोष है, क्योंकि आत्मा कोई भोक्ता करता होता नहीं है। तो वो जा करके उन्होंने सीखा, उसको उस विद्या को ग्रहण किया, फिर आकर के फिर उसने शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके फिर शास्त्रार्थ प्रारंभ किया और फिर पराजित किया मंडन मिश्र को। तो ये तो योगी में आवेश मतलब पर काया प्रवेश, आवेश चेतसो ज्ञानम, दूसरे के मन की बात समझ लेना, दूसरे के मन की बात को समझ लेना, अपने आप पता चल जाएगा आपको। आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम, शब्द रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो ये पांचों हैं अपने इच्छानुसार उपस्थित कर देना, जैसा चाहेंगे वैसे। जादूगर क्या करेगा, वो तो हिप्नोटिज्म है, वो क्या करेगा, योगी कर सकता है। आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदता क्रिया दृष्टि, जहां तक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि नहीं पहुंच जाए, माने इस पर्वत के पीछे भी क्या हो रहा है उस योगी को पता चल जाएगा। कान में उसको वो पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, वो सुनाई पड़ जाएगा। प्रमाण दे दूं ना मैं आपको, भाई आप देख लीजिए ना कि तारा और बाली का प्रसंग चल रहा है, तारा और बाली का प्रसंग चल रहा है। तारा जो है बाली को समझा रही है, बाली मान नहीं रहा है, वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। उस समय मोबाइल थोड़ी था कि कोई सूचना दे देगा, लेकिन भगवान राम ने मारा। उस भगवान समझाते कि नारी सिखावन करसी न काना, तुम्हें स्त्री तुम्हारी समझा रही थी, तुम उसकी बात मान नहीं रहे थे, कौन बता दिया? तो क्योंकि राम तो परम योगी है ना, व्यक्त में वाल्मीकि कहती है व्यक्त में महायोगी परमात्मा सनातना, भगवान राम परम योगी है, परमात्मा। मंदोदरी कहती है महायोगी है वो। तो ये देखिए, तो आवेश चेतसो ज्ञान अमर्थानाम छंदता क्रिया दृश्य स्त्रोत्र स्मृति कांति, अद्भुत स्मृति हो जाएगी, अद्भुत याददाश्त। जैसा योग आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे तप बढ़ेगा आपका, आपकी याददाश्त प्रखर होती चली जाएगी, कोई सामना नहीं कर पाएगी याददाश्त का। हाँ, कांति एक अद्भुत तेज, चाहे जितना ब्यूटी पार्लर में कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, चाहे जितनी ब्यूटी पार्लर में कोई व्यक्ति होके आ जाए, लेकिन वो आपके तेज की बराबरी नहीं कर सकता, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं कर सकते। ब्यूटी पार्लर से सजाया हुआ कोई व्यक्ति आपके तेज का कोई क्षमता नहीं कर सकता। तो ये 8 चीजें, योग नाम बलम, ये योगियों का बल है। चरक शारीर स्थान, चरक शारीर स्थान अध्याय प्रथम। तो अब ये चीजें हैं, तो भगवान कहते हैं भैया मैं तो योगेश्वर हूं, मुझे तो पता है, मुझे सब याद है, इतनी स्मृति है मेरे पास, और तुम जो है जीव हो, तुम्हें पता नहीं है। तो बहून में व्यतीतानि जन्मानि तवार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतपो। भगवान कहते हैं अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अब कुछ लोग मान लीजिए साकार ईश्वर को, भगवान को साकार मानते ही नहीं है, लेकिन गीता को मानते हैं। जिसे हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, अब वो कहते हैं भाई हम साकार भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो भगवान उधर आप गीता को मानते हो, उपनिषद को मानते हो, मनुस्मृति को मानते हो, वाल्मीकि रामायण को कहते हो पढ़ो, महाभारत कहते हैं पढ़ो, ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, वो देख लीजिए शिक्षा खंड में वही कहते हैं। और तो भैया गीता को मानो, गीता कहते हो ना, गीता तो कह रही है मैं, भगवान स्वयं कहते हैं अजोपि, मैं अजन्मा हूं, मैं अव्ययात्मा हूं, माने अविनाशी हूं, मैं सभी भूतानाम ईश्वरः, सभी चराचर जगत का मैं ही एकमात्र स्वामी हूं। और कहते हैं मैं आत्म माया, मैं अपनी माया से, अपनी योग माया को मैं समेट करके, अपनी योग माया के माध्यम से स्वाम अधिष्ठाय प्रकृति में, अपनी योग माया से मैंने प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को, अपनी प्रकृति को अधीन करके और अपनी माया, हमारे अपनी योग माया के द्वारा मैं अपने को प्रकट कर लेता हूँ, मैं साकार हो जाता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ। भगवान के मामले में जन्म शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, संभवामी का अर्थ जो है जन्म ही होता है, लेकिन जो कि भगवान के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहेंगे प्रकट होते हैं, ठीक है ना। भगवान के मामले में जन्म नहीं कहा जाता है, ये आदर्श भाषा है। तो देखिए भगवान कहते हैं स्वयं कि मैं अपनी योग माया को, योग माया के द्वारा मैं अपने को प्रकट कर लेता हूँ।
ठीक। और कब प्रकट करता हूं, उससे मैं आवश्यकता होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब मैं अधर्म देखता हूं, जहां जहां अधर्म होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहां जहां धर्म की हानि दिखाई पड़ती है, ग्लानि होती है और अधर्म उठना शुरू हो जाता है, बस कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, बस उसी समय मैं जो है प्रकट होता हूं किसी रूप में। आप कभी विचार कर लीजिएगा, देखिए खूब गर्मी पड़ रही है, खूब गर्मी, आपको लगेगा, जो अज्ञानी व्यक्ति लगेगा क्या गर्मी मन नष्ट नहीं होगी, आप धैर्य बनाए रखिए। जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो धैर्य बनाए रखेगा। आप देखेंगे कुछ दिन बाद अपने आप शीतलता आ जाएगी, तो आंधी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या कोई हवा चल जाएगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अज्ञानी आदमी तो चिल्लाने लगा, अरे बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। कौन प्रकट हो गया? अधर्म है ना, अधर्म प्रकट हो गया ना। एक एक प्राणी संतप्त हो रहा है ना, एक एक प्राणी दुखी हो रहा है ना उस गर्मी से, एक एक प्राणी दुखी हो रहा है ना। भगवान प्रकट, भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, विभिन्न, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रकृति का श्रद्धा, ये मेरी आठों मेरी प्रकृतियां मेरी ही हैं। भगवान आगे कहेंगे कि ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो ज्योतिर्योचा, आगे कहेंगे। देखिए और भी देख लीजिए, आपको लगेगा एक व्यक्ति बहुत सताया जा रहा है, बहुत पीड़ित हो रहा है, कोई उसका सहारा नहीं हो रहा है, अधर्म हो रहा है ना उसके साथ। भगवान का जीव, भगवान के द्वारा रचना किया हुआ जीव है ना, परेशान हो रहा है। जैसे ही वो कभी न कभी तो भगवान कल में कह रहा था केवल कि दुख में जरूर स्मरण भगवान का लोग करते हैं, इसीलिए दुख में साथी भगवान होते हैं और सुख में सांसारिक आदमी हो जाता है। कोई भी हो जाएगा आपके हाथ में खड़ा होने वाला है, जब आपकी बन गई तब तो बहुत आपको घेर लेंगे, बहुत बुलाने लगेंगे, बहुत आपके पास आएंगे। हाँ, नहीं फिर नहीं। तो आप समझिए, अब वहां पर साक्षात इतना बड़ा जो परमात्मा है, अगर वो साक्षात खड़ा हो जाएगा तो हम उसका तेज ही नहीं सहन कर पाएंगे कभी हमारे, तो भगवान किसी न किसी को भेज देंगे आपके पास, आपको सहायता के लिए। वो आपके लिए भगवान हो गया। हाँ, ये तभी भगवान कहते हैं कि यद्यद् विभूति, आगे कहते हैं भगवान, यद्यद् विभूतिमस्त्वं श्रीमदूर्जितमेव च तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवः। आगे भगवान कहते हैं कि जिसमें अपने से ज्यादा सामर्थ्य देखिए, तेज देखिए, बल देखिए, विद्या देखिए, बुद्धि देखिए, सामर्थ्य देखिए, तो कहते समझ लीजिए कि मेरे अंश से अवतीर्ण है वो। ये आगे कहेंगे भगवान, यद्यद् विभूतिमस्त्वं श्रीमदूर्जितमेव च तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवः। मेरे तेज रूपी अंश से उत्पन्न है वो व्यक्ति, वो प्राणी, वो जीव, वो पशु पक्षी, कोई मानिए आप, वो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग सामर्थ्य होती है। ये तो वह इसी तरह सब जगह विचार करना चाहिए। कहीं पर आप विचार, जहां पर अधर्म होगा, अन्याय होगा, भगवान खड़े ही होंगे, चाहे अपनी प्रकृति के माध्यम से वो भगवान ही है। भगवान कहते हैं, ये भगवान का वाक्य कोई झूठा हो ही नहीं सकता। संभवामि युगे युगे, युग माने क्षण क्षण भी होता है, मैं प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता हूं। क्यों साहित्य जाती, कभी आप विचार कर लीजिएगा। इसीलिए, और मैं आपको बताऊं, भगवान आए कहेंगे कि मैं धरता भरता महेश्वर, प्रत्येक जीव का भरण पोषण मैं करता हूं, इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप धर्म पर रहिए, आप ये नहीं कर सकते हो कि थाली परोसी रखी हुई और जो ठोकर मार दो कि भगवान में, तब नहीं भगवान करेंगे। भगवान ने आपको भेजा, आप उसके साथ अन्याय मत करिए। भगवान कहते हैं, कितनी बड़ी बात भगवान स्वयं कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, चूंकि परि उपसर्ग लग गया ना, तो चारों ओर से परितः माने अभितः, परितः माने अभितः, तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां, सज्जन व्यक्तियों की मैं चारों तरफ से रक्षा करता हूं। बताइए, हमको सज्जनते तो वो क्या करना है, हमें सज्जनता ही तो पैदा करनी है अपने में। हम सज्जन बन सकते हैं, हम ही राक्षस बन नहीं बन सकते हैं। तो भैया, जिससे हमें भगवान हमारी रखवाली करें चारों ओर से, हम वो क्यों ना बन जाए, हम क्यों बने? भगवान का वाक्य है कि परित्राण, इतनी अच्छी रक्षा आपकी होने वाली है, बस केवल साधु बन जाइए, सज्जन बन जाइए। परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय माने चारों ओर से। साहित्य आचार्य में ठीक बोल रहा हूं ना? अभिता है ना, परिता माने चारों ओर से। हाँ, तो ठीक है ना, परिता माने चारों ओर से। भगवान कहते हैं मैं रक्षा करने लगता हूं। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय जो दुष्कृताम, और जो दुष्कर्मी लोग हैं, कृताम शब्द आया हुआ है, जो दुष्कृति लोग हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक सुकृति, एक दुष्कृति। सुकृति कहते हैं पुण्यात्मा को,
और दुष्कृति कहते हैं दुष्टात्मा को। भगवान विनाश करते ही हैं, थोड़ा समय लग सकता है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं उनके विनाश के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के नेचुरलिटी स्टेबलमेंट के लिए भगवान कहते हैं, नेचुरल एकदम व्यवस्था के लिए कहते हैं, मैं युगे युगे मैंने प्रत्येक अवसर पर मैं जो है अपने मैं प्रकट होता हूं। कितना अच्छा वाक्य। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोर्जुन। भगवान ये भी कहते हैं, देखिए 2 श्लोकों का कितना बड़ा सार फल क्या बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो 2 चीजें मैं बता गया ना, इस तरह से मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल हैं और अलौकिक हैं। जो व्यक्ति इस तत्व को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता, समझ लेता है, दृढ़ हो जाता है कि नहीं भगवान तुम्हें रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हें रक्षा करेंगे ही, मैं भगवान पर आधारित हूं। क्योंकि भगवान का वाक्य कि धर्म की रक्षा करना, अधर्म का विनाश करना, धर्म संस्थापनार्थाय। कहते हैं इस तत्व को जो अच्छी तरह से कोई व्यक्ति आत्मसात कर लेता है, वो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है, तो कहते हैं देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म नहीं। बताओ, कहते हैं इस भाव को जो आत्मसात कर लेता, अच्छी तरह से दृढ़ हो जाता है, इसी में जीवन जी लेता है, तो कहते हैं फिर वो सीधे मुझसे मिल जाता है, वो फिर जो है पुनः जन्म नहीं लेता है, और बल्कि क्या होता है, मुझ में ही मिल जाता है। एतिमाम, मुझको ही प्राप्त कर लेता है, मुझ में ही मिल जाता है। देखिए कितना सरल है भगवत प्राप्ति। तो भगवान ये कहते हैं, फिर ले आते हैं वहीं पर, कहते हैं करना आपको क्या है भैया, समझ लो क्या करना है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपास्थिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोधा, आप जो व्यक्ति को राग से, भय से, क्रोध से मुक्त हो जाना। बीत अपने राग को, आसक्ति को समाप्त करिए धीरे धीरे। आप धीरे धीरे करके भय से मुक्त होइए, क्रोध आदि जो दोष है उससे मुक्त होइए, और कहते हैं मनमया माम उपासिता, और मुझ में प्रेम पूर्वक जो स्थित हो चुके हैं आप भी स्थित हो जाइए। जो केवल और केवल माम उपासिता, मैं मुझ में ही केवल आश्रय है जिनका, जो केवल मेरा ही आश्रय मानते हैं, कोई हमारा सहारा नहीं। माँ भगवान के रूप में कोई आ जाएगा वो अलग है, वो भी भगवान है हमारे लिए, लेकिन हमारा भगवान है, वही भगवान हमारे लिए, वही भगवान ही केवल एकमात्र आश्रय है। ऐसा बहवा ज्ञान तपसा पूता, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो ज्ञान, ये भी ज्ञान और तपस्या है। इस भाव को दृढ़ कर लेना भी ज्ञान और तपस्या है। तो ज्ञान तपसा पूता, ऐसे व्यक्ति जो ये भाव दृढ़ रख करके वीतराग भय क्रोधा, ऐसे लोग जो है ज्ञान और तपस्या से पवित्र हो जाते हैं, ज्ञान और तपस्या से पवित्र हो जाते हैं, और प्रमाण देते हैं कि बहवा मत भावागता, बहुत सारे लोग इस तरह से ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, माने मुझको पा चुके हैं, मुझे मिल चुके हैं। ये तो योग है, भगवान से जुड़ जाना ही तो योग है। और एक और बात समझ लीजिए भगवान का वाक्य, अब इसके बाद में कोई समझ ले क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी जिस भाव से शरण लेता है, मैं भी उसका भजन, अगर आप मेरा भजन करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं भी आपका भजन करूंगा। बताइए, वो ये मैंने लिखवा दे रखा, अनुब्रजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं तो ऐसे भक्तों को कि पीछे भी चलता हूं ताकि मेरे भगवान उन भक्तों की चरणों की धूल मेरे ऊपर थोड़ी सी पड़ जाए। ये भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में, कहते हैं ऐसे भक्तों को जो समदर्शी हो चुके हैं, दूसरे ये सब चीजें हैं, वहां पर लिखा है समाधि शास्त्र का। तो कहते हैं मैं ऐसे भक्तों के अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयेत हृदय भी, मैं सोचता हूं कि ऐसे भक्तों की एक चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं मैं उसका भी भजन उसी भाव से करने लगता हूं। मेरा शत्रु भाव से कोई भजन करे, मैं भी शत्रु भाव से उसका भजन करूंगा। कंस ने मेरा शत्रु भाव से भजन किया तो मैं उनका भजन करूंगा, उसका उद्धार तो भी करूंगा, लेकिन कष्ट देके करूंगा। पूरे समाज में, पूरे दुनिया में उसकी थू थू हो जाएगी। आज भी कोई अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखता, कोई रावण नहीं रखता, रखते एक दो लोगों के नाम नहीं सुने रावण, तो लेकिन कोई रखता नहीं है, कई नहीं कोई रखता है। हाँ ठीक है ना, रावेत जनानामित रावणा, क्योंकि संसार को रुलाता था ना वो,
इसलिए उसको रावण कहते हैं, संसार को रुलाता था। लेकिन तो तब साधना दो तरह की होती है आपकी, एक सात्विक साधना, एक तामसी साधना। तो भगवान कहते हैं तामसी साधना भी आप करिए, आप तामसी साधना भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी आपकी तामसी साधना ही करूंगा, आपको बधूंगा। मुक्त तो तब भी करना है मेरा, क्योंकि आपने मेरा उसी तरह से भजन किया है। आप उनको पुत्र भाव से भजन करिए, आपका भी पिता भाव से भजन करेंगे। आप उनका मित्र भाव से भजन करिए, आपका भी मित्र भाव से भजन करेंगे। आप अपना सारे गार्जियन, अभिभावक, संरक्षक, माता पिता सब भाव से भजन करिए, उसी भाव से आपका वो भजन करने लगेंगे। आपका उसी भाव से आप पति रूप में भजन करिए, आपको भी वो अपना अधीनस्थ मान के भजन करेंगे वो भी। वाक्य गलत हो ही नहीं सकता ना। इसलिए हम जो है उनको अपना स्वामी मान के ना भजन करें, उनका सर्वस्व मान के क्यों ना भजन करें, क्यों शत्रु मान के भजन करें। तो कहते हैं ना भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम उन्हें अपना वैद्य मान करके भजन करें, चिकित्सक मान करके भजन करें। जिस भाव से आप छोटा भाव लेके भजन करना तो छोटे भाव से भजन कर लीजिए, बहुत बड़े भाव से भजन करना तो बहुत बड़े भाव से भजन कर लीजिए। ये आपकी विवेक और बुद्धि पर है। चाहे छोटा लाभ ले लीजिए, चाहे बड़ा लाभ ले लीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उनका भजन करूंगा ही, करता ही हूं, क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वसा। कहते हैं कि क्योंकि सभी मनुष्य जो है मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। मार्ग कोई हो, कहते मिलता मुझ में ही है, चाहे वो जिस रास्ते को पकड़ ले। बसरते रास्ता आप खराब रास्ता पकड़ोगे तो भगवान भी आपके लिए उसी तरह खड़े हो जाएंगे। तो हम अच्छा उत्तम सात्विक मार्ग क्यों न अपनावें, क्यों सात्विक मार्ग अपनाना, सात्विक मार्ग अपना करके उत्तम जगह पहुंच जाए, सतोगुणी, एकदम सतोगुणी, सतोगुण से ऊपर उठ जाए। कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यन्ति ये देवता क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते हैं इस मनुष्य जो है इस लोक में कर्म का फल चाहते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है जल्दी जल्दी सब कुछ हमारा हो जाए, तो वो तमाम तरह के देवी देवता पाल लेते हैं। भगवान कहते हैं तमाम तरह के देवी देवताओं के पास जाने लगते हैं। ब्रह्म बाबा, भैरव बाबा ने क्या क्या ढूंढ लेते हैं, गुना ने क्या क्या ढूंढ लेते भगवान कहते हैं ई मानुषे लेके करुणाम सिद्धिम आकांक्षता। जो व्यक्ति तुरंत सिद्धि चाहते हैं, बहुत जल्दी फायदा चाहते हैं, बहुत जल्दी लाभ चाहते हैं, ऐसे जो है तमाम देवताओं को ढूंढ लेते हैं। देवता कांक्षता देवता जनते, तमाम देवताओं को ढूंढ लेते हैं। तो कहते हैं ही कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, उससे लाभ तो जल्दी मिल जाता है, उससे लाभ तो जल्दी मिल जाता है। लेकिन कहते हैं फिर आगे कहेंगे भगवान कि वो वही हो जाता है। भगवान कहेंगे जो भूतों की सेवा करेगा वो भूत हो जाएगा। हाँ आगे कहते हैं, देखिए आगे सुनेंगे। कहते हैं लेकिन जो मेरा भजन करेगा वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। जो भूतों के जो भूत थे, कहते हैं हम ब्रह्म बाबा के यहाँ गए, भैया वो जो स्वयं ने अभी तक मुक्त हो पाया है, प्रेत योनि बेचारा हो पीपल वृक्ष में बैठा हुआ, तुम्हें क्या मुक्ति देगा वो बताइए, वो क्या तुम्हें मुक्ति देगा? आप पीपल वृक्ष को मानिए, पूजा करिए। हाँ, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु रुद्र शाखा महेश्वरा पत्रे पत्रे देवानाम वासुदेवाय नमोस्तुते। वासुदेव मान के, वासुदेव हैं ही हो, वासुदेव हैं कि मूले ब्रह्मा, जिनके मूले ब्रह्मा जी निवास करते हैं, त्वचा में विष्णु जी निवास करते हैं, शाखाओं में रुद्र निवास करते हैं, पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं, ऐसा है। इसलिए ऑक्सीजन देख लीजिए कितने जमाने पहले लिखा गया होगा, आज सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है वो। ये मान करके वासुदेवाय नमोस्तुते। अच्छा, आप लोग वासुदेव कई बार इसमें सुनते हैं, मैं आपको बताऊं वासुदेव क्या है, थोड़ी मैं बता दूं आपको। चित्तम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, चित्तम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। शुद्ध चित्त का ही नाम है वसुदेव। ठीक, शुद्ध चित्त, जब हमारा चित्त हमारा शुद्ध हो जाएगा उसी का नाम है वसुदेव। और वसुदेव से जो उत्पन्न है उसको कहते हैं वासुदेव। इसीलिए भगवान ही निवास करते हैं। आप ही भगवान को प्रकट कर सकते हैं। जब तक वसुदेव जी की चित्त की शुद्धता नहीं हुई तब तक भगवान नहीं आए। बस ये है, मैं कहता हूं सबको आपको स्वयं करना है, सबको स्वयं करना है। चित्तम विशुद्धम वसुदेव संगीतम विसर्जितम। बस तो अब आपने उसमें जो निवास करता है, अब उसमें कोई प्रेत आत्मा निवास करके, भले हो ब्राह्मण क्यों ना रही हो पूर्व महान, अब हम उसका भजन करें तो भैया प्रेत हो जाओगे आप, बच नहीं सकते हो प्रेत होने से, उन्हीं की योनि में जाओगे आप। ये भगवान का वाक्य है, आगे बताएंगे भगवान स्वयं। सिद्धि तो आपको मिल जाएगी, सफलता, लेकिन वो बहुत स्थायी नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो स्वयं स्थायी नहीं, दूसरे क्या स्थायित्व करेगा भाई?
वो स्वयं प्रेत योनि में भटक रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है, परेशान है। क्यों पड़ा है? तो नहीं परेशान है वो, स्वयं अभू आ रहा है कहीं, स्वयं कोई स्वयं जो है दूसरे से भूख प्यास से परेशान है, कुछ हमको कोई दे दे। हाँ, इसलिए हमारी परंपरा में नहीं है ये, हमारे न तो परिवार में रहा है। हाँ, पीपल वृक्ष की नित्य पूजा करते थे, जल देते, लेकिन उसमें जो निवास करता है वो बाबा की पूजा नहीं करते वरते। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि माम विद्ध कर्तारमभ्यम। भगवान कहते हैं चारों वर्ण की व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो गुण जो समूह है ना, कहते हैं गुण कर्म विभाग सा मया सृष्टम, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने सृष्टि की है इसकी। एक व्यक्ति प्रतिदिन हम ब्राह्मण होते हैं, जिस समय हम ज्ञान देते हैं उस समय ब्राह्मण होते हैं, जिस समय मक्खी आगे बैठ गई ऐसे हिला दिया क्षत्रिय हो गए, जिस समय कोई मच्छर काटे दड़ा ऐसे कर लिया हमने क्षत्रिय हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है ना। जिस समय हम भरण पोषण अपना करते हैं, संग्रह करते हैं, जिस समय हम अपने आजीविका के लिए दौड़ते हैं उस समय हम वैश्य हो जाते हैं, जिस समय हम नहाते हैं धोते हैं सेवा करते हैं उस समय हम शूद्र हो जाते हैं। यही तो है, और यही है हमेशा जब हम किसी दूसरे की सेवा करते हैं तो आप देखिएगा श्रीमद् भागवत में आएगा, भगवान ने शूद्र भाव की बड़ी तारीफ की है। कहते इस भाव से मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता, इसीलिए प्रणाम करने की, पैर छूने की व्यवस्था की गई थी कि पद्भ्याम शूद्र हो जाए तो ये जो है चरण जो है यहाँ शूद्र यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इसी सेवा हो सकती है। आप चलेंगे तो इसी से चलेंगे, आप इसी चलेंगे तो पैरों से चलेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, इसलिए इस भाव से मैं शूद्र भाव से बहुत प्रसन्न होता हूँ। आगे कहेंगे, इस भागवत में आया प्रसन्न। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी किसी वर्ग की भक्ति करने के लिए किसी को मना नहीं किया गया। ये तो भगवान ने कहते गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के अनुसार विभाजन है, और क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, प्रत्येक व्यक्ति। अब हम ब्राह्मण को क्यों ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक के भाव क्यों ना बढ़ा के निरंतर बढ़ाए रहें, फिर जब कभी आवश्यकता हो तो सब करें। ठीक। अब भगवान कहते हैं मुझमें एक विशेषता बहुत अच्छी है, ये विशेषता कहते हैं प्रत्येक जीव को तो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। क्या भगवान कहते हैं मुझे विशेषता है? नमाम कर्माणि लिप्नन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म फिर न बध्यते। कहते हैं कौन से व्यक्ति कर्म बंधन में बनता? देखो क्या कहते हैं, नमाम कर्माणि लिप्नन्ति, कहते हैं मुझे मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूं। कहते हैं नई कर्माणि लिप्यन्ति, कहते हैं मैं कर्म में लिप्त होता ही नहीं। अब बताइए, भगवान कहते हैं इसी का नाम लीला है। आप चर्चा आती है ना कि भगवान लीला करते हैं, भगवान की यही विशेषता है कि जो कार्य करता है उसे लिप्त नहीं होता, वो नहीं कर्माणि लिप्यन्ति, उसमें लिप्त नहीं होता, उसी का नाम लीला है। वो लीला करता है, और जीव जो है साधारण जो काम करेगा उसी से आसक्ति पाल लेगा। ये मैं पोल लगाया था, मैंने ये खंभा लगाया था, ले उसी से आसक्ति होगी उसकी। एक तो किसी वो उसी से आसक्ति हो गई, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के कपड़े सुरक्षित रखेगा। हाँ, वो कपड़ा ना बांटेगा, सड़ जाएंगे उसके बाद कि बांट दे भैया, उसी से आसक्ति बनाए रखेगा। लेकिन भगवान नहीं करता ये। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति न ही कर्माणि लिप्यन्ति, कहते हैं कर्म में मैं लिप्त ही नहीं होता हूं। क्यों? न मे कर्म फले स्पृहा, मेरी कर्म फल में कोई लालसा ही नहीं है। कर्म में वही व्यक्ति कर्म बंधन में कर्म में लिप्त होता है। लिपंती जो व्यक्ति की कर्म के फल की इच्छा होती है, मैं ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, मैं ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये मुझे फल मिलेगा। जो उसके व्यापार करता है उसमें भगवान आप भी बन जाइए। कहते हैं ये इतिमाम यो भी जानाति, जो इस तरह से मुझको जानता है तो कर्म भी न सबद्धते, कहते हैं वो कर्म बंधन बनते नहीं है। आप पैदा हुए हो, आपको जो दायित्व दिया गया बस वहीं तक आप सोचिए। चिकित्सा करने बैठिए, सेवा करने बैठिए, मेरा काम है मैं अच्छे से अच्छे काम करूंगा, मुझे विश्वास है कि मेरा कर्म अच्छा होगा तो व्यवस्था होगी, ठीक होगी। अब उसमें भी कई चीजें हैं। अच्छे से काम का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में बढ़ाया जाता है कि साध्य कृत्य साध्य या प्रत्याख्य 4-5-6 प्रकार के रोगी होते हैं। अब आपने असाध्य रोगी ले लिया तो फिर उसमें आप नहीं सोच सकते भाई आपने कर्म ही ऐसा किया है ना, असाध्य रोगी लेके संभावना में काम किया है। साध्य रोगी लेंगे तो 100%। आपने असाध्य लिया तो वो फिर पता नहीं क्या परिणाम आएगा, वो तो असाध्य का परिणाम असाध्य ऐसा, क्योंकि वो ऐसे ही है।
उसमें उसी तरह का परिणाम तो आएगा, कर्म फल का परिणाम तो आता, कर्म का परिणाम तो आता है, लेकिन उतनी ही सीमा, जैसा जिस तरह का रोगी उसी तरह का परिणाम, और जिस तरह का रोगी काम कर रहा है, जिस तरह का रोगी अपनी व्यवस्था देख रहा है। ठीक, तो एवं इस तरह से व्यक्ति कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम। भगवान कहते हैं अर्जुन, एवं ज्ञात्वा, जिस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो मुमुक्षुभिः पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, जो पहले लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, कर्म बंधन से मुक्ति पाई है, संसार में रहते हुए जो मुक्त भाव से रहे, निसंग भाव से रहे हैं, तो कहते हैं उन्होंने भी ऐसे काम किया है। कर्म फल की कोई इच्छा नहीं, कर्म में कोई लिप्तता नहीं, आसक्ति नहीं। कहते हैं पूर्व जो पहले के लोग हैं उन्होंने इसी भाव से कर्म किया है। तो ये अर्जुन, तुम क्यों सोचते हो कि मैं ये करूंगा ये कर, अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है केवल अच्छी तरह से युद्ध करना। तो कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तो इसलिए तुम कर्म वो करो जैसे पूर्वैः पूर्वतरं कृतम, जैसे आपके पूर्वजों ने किया है, जैसे आपके पूर्वजों ने किया है। अब किम कर्मेति कवयो पित्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्या मोक्षे शुभात्। भगवान कहते हैं कर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस ज्ञान में बड़े बड़े कवया माने बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। इस चीज को समझने में, कर्म और अकर्म की व्यवस्था को समझने में बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। तो तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं अब तुम्हें इसलिए मैं कर्म की बात कहूंगा, इस ज्ञात्वा, जिसको समझ करके तुम सारे अकल्याण से मुक्त हो जाओगे, अशुभात मोक्ष से, तुम सारे अकल्याण से, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो हि बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कर्म की गति तो गहन है, इसलिए कर्म के स्वरूप को भी समझना चाहिए, अकर्म के भी स्वरूप को समझना चाहिए, और विकर्म के भी स्वरूप को समझना चाहिए। एकांत में रह करके ही, जो एकांत में रहते हुए भी जो व्यक्ति भगवत कर्म में लिप्त, एकांत में लगता जरूर है कि आप एकांत में बैठे हैं और लोगों को लगेगा कि कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन कर्म कर रहा होता है, वो कर्म कर रहा होता है। कर्म और अकर्म और विकर्म के बारे में बताऊं, बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। तो भगवान कहते हैं कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। चलिए, हो गया 40 मिनट हो गए।